नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ सोमवार को दिल्ली में धरना दिया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार को किसानों और कृषि के मुद्दे पर खुली चुनौती दी और कहा कि जल्द से जल्द नई कृषि नीति लेकर आओ, वरना हम सत्ता से हटा देंगे। चावल खरीद के मुद्दे पर नई दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे केसीआर ने कहा कि पीएम तो माफी के सौदागर हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कहता है किसान भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हक मांग रहे हैं। नई कृषि नीति बनाइए, नहीं तो हम हटा देंगे। केसीआर ने कहा, हम इतना कमजोर नहीं हैं कि किसानों को गंगा में ढकेल देंगे। केंद्र पर हमलावर केसीआर ने कहा कि ये षड्यंत्र वाली सरकार है। उन्होंने पूछा, सरकार के पास धन नहीं है या मोदी सरकार का मन नहीं है? उन्होंने कहा, किसानों का साथ नहीं देने वाले पीएम, आपको शर्म आनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को 24 घंटे का वक्त दिया। बिहार में पुल चोरी का मामला जितना अजीबोगरीब है, उतना ही अजीबोगरीब अब उस चोरी की कहानी सामने आ रही है। पुल चोरी हो गया। इस चोरी के जिस अधिकारी ने रिपोर्ट दी, अब वही आरोपी निकला। उस सरकारी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अधिकारी कोई और नहीं बल्कि राज्य के जल संसाधन विभाग के एक उपमंडल अधिकारी यानी एसडीओ ही हैं। वो उन 8 गिरफ्तार लोगों में से एक हैं जिनको रविवार को पकड़ा गया। दरअसल ये मामला बिहार के रोहतास जिले में नासरीगंज थाना क्षेत्र के आमियावार का है। एक नहर पर 60 फुट का पुल था जो कि इस्तेमाल में नहीं था। रिपोर्टों में कहा गया कि 1972 के आसपास लोहे का पुल बनाया गया था। चोरों ने 3 दिन में करीब 500 टन वजन के लोहे का पुल ही गायब कर दिया। लेकिन तब ग्रामीणों को लगा कि चूंकि ये पुल इस्तेमाल में नहीं था तो विभाग इसे वापस ले जा रहा होगा। अब आरोप लग रहा है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से ही पुल को कटवाया गया और गाड़ियों में भरकर लोहे को ले जाया गया। ये चोरी भी दिन दहाड़े हुई। पुल के गायब होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारी आशीष भारती ने कहा, हमने पुल की चोरी के मामले में जल संसाधन विभाग के एक एसडीओ अधिकारी सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। भगवान राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले त्योहार रामनवमी के मौके पर कल जुलूस के दौरान 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक झड़पें हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन के कुछ हिस्सों में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा और आगजनी के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। किसी भी तरह की भगदड़ को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गुजरात में आनंद जिले के खंभात और साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में सांप्रदायिक झड़पें हुई। अधिकारियों ने कहा कि दोनों जगहों पर पथराव और आगजनी की सूचना मिली। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। खंभात में पुलिस अधीक्षक रजित राजन ने कहा, एक अज्ञात व्यक्ति का शव भी झड़प की जगह से मिला है जो लगभग 65 वर्ष का मालूम होता है। बंगाल के हावड़ा में शिवपुर इलाके में रामनवमी के जुलूस के दौरान झड़प की खबरों के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। पुलिस ने कहा है कि वो शांति बनाए रखने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा झारखंड के लोहरदगा से भी रामनवमी के जुलूस पर पथराव और आगजनी की खबरें आईं। कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। पश्चिम बंगाल में कल बांकुड़ा में रामनवमी के जुलूस पर हमले में कई लोग घायल हो गए। अब इस मामले में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में आपस में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। बांकुड़ा में तो भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार की कार पर हमले का भी आरोप है। इसी तरह हावड़ा में भी जुलूस पर पथराव का आरोप है। भाजपा ने इन हमलों के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार बताया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया। रामनवमी के दौरान निकले एक जुलूस के दौरान हिंसा और पथराव के बाद पुलिस ने इस मामले में भाजपा के 17 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। जुलूस के दौरान पुलिस वालों पर भी पथराव के आरोप लगे हैं। एक पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया कि रामनवमी की रैली मस्जिद वाले इलाके से ले जाने की कोशिश थी, इसलिए रैली का रास्ता दूसरी तरफ मोड़ा गया, जिसके बाद रैली में शामिल लोगों ने बदले हुए रास्ते से जाने से इनकार कर दिया और बाद में भीड़ में लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पों के एक दिन बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस घटना की निंदा की और कहा कि दंगाइयों की पहचान कर ली गई है और सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, खरगोन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लेकिन दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि एमपी की धरती पर दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। दंगाइयों की पहचान कर ली गई है। पथराव करने वालों को दंडित किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही सार्वजनिक और निजी दोनों संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 77 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। खरगोन में स्थिति नियंत्रण में है। रविवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मीट के मुद्दे पर लेफ्ट और राइट विंग के स्टूडेंट्स के बीच बहस हुई। इसके बाद हिंसा की घटनाएं हुई। वामपंथी छात्र संगठन आयसा और हिंदूवादी छात्र संगठन एबीवीपी ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए।
कहा जा रहा है कि छात्र संगठनों के बीच ये झगड़ा यूनिवर्सिटी मेस में मांसाहारी खाने को लेकर हुआ। वामपंथी छात्र संगठनों का आरोप है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के कावेरी हॉस्टल की मेस में मांसाहारी भोजन का विरोध कर रहे थे, लेकिन एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि छात्र रामनवमी की पूजा कर रहे थे, जिस पर वामपंथी छात्रों ने हमला किया। इस झड़प में दोनों ओर से करीब 16 छात्र घायल हुए। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि जेएनयू छात्र संघ, एसएफआई, डीएसएफ और आईएसए के छात्रों के समूह ने सोमवार सुबह एबीवीपी के अज्ञात छात्रों के खिलाफ शिकायत दी। शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 321, 341, 509, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक वर्चुअली बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे। ये मीटिंग भारत अमेरिका की चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले होगी। इस 2+2 वार्ता में भारत की ओर से नेतृत्व केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे, तो अमेरिका की ओर से उनके समकक्ष रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और एंटनी ब्लिंकन होंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता के पदों के लिए नामों की घोषणा की। एन चुनाव से पहले कांग्रेस में गए भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य के नाम का ऐलान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा में शिकस्त देने वाले विधायक भुवन कापड़ी सदन में उपनेता प्रतिपक्ष होंगे। इसके अलावा हाईकमान ने 2 बार विधायक रहे करण माहरा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है। तीनों नियुक्तियों की घोषणा चुनावी नतीजे आने के लगभग 1 महीने बाद की गई है। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बदलने की पार्टी की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा था कि बीजेपी अनुराग ठाकुर को 4 महीने के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। एक अन्य सवाल के जवाब में नड्डा ने कहा कि राज्य के किसी भी मंत्री को नहीं बदला जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि भाजपा के लगभग 10 से 15% विधायकों को चुनाव में टिकट नहीं मिल सकता है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अब नए प्रधानमंत्री का चुनाव सोमवार यानी आज होगा। पूरी उम्मीद है कि शहबाज शरीफ को ही नया नेता चुना जाएगा। नए पीएम का चुनाव करने के लिए नेशनल असेंबली का सत्र दोपहर 2 बजे बुलाया गया है। ये सत्र पहले सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू होने वाला था। पाकिस्तानी संसद के सचिवालय के अनुसार इस पद के तमाम दावेदार रविवार दोपहर 2 बजे तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते थे। इस दौरान सत्ता से बाहर की गई इमरान खान की पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाया है। इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के बाद उनके समर्थक पूरे पाकिस्तान में रैलियां कर रहे हैं। कराची और लाहौर में हजारों की संख्या में जुटी समर्थकों की भीड़ ने रात के अंधेरे में झंडा और मशालें दिखाते हुए इमरान खान के समर्थन में नारेबाजी की। इमरान खान की पार्टी की ओर से ऐसा करने की अपील की गई थी। वहीं इमरान खान ने ट्वीट करके इस समर्थन के लिए जनता का आभार जताया। इसमें भी उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधा। वहीं पीटीआई के नेता और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि वो 13 अप्रैल से पेशावर से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर बोर्ड में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। ट्विटर के सीईओ ने अपने नोट को साझा करते हुए लिखा, एलन ने हमारे बोर्ड में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। मैंने कंपनी को एक संक्षिप्त नोट भेजा है जो मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।